सो वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कभी अरिजीत सिंह को गाना गाते हुए यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी देखा होगा, गिटार बजाते हुए देखा होगा। बड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में। हाँ, विराट कोहली को शॉट मारते थे तो कितना प्यारा लगता है यार शॉट। वाव, व्हाट अ कवर ड्राइव। लगता नहीं लगता है? तो आप लोगों ने कभी सोचा इस चीज़ के बारे में कि वो इतना परफेक्शन से जो गिटार बजा रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या एफर्ट रहा है उनका। एक एक स्ट्रिंग को फील करना पड़ता है, एक एक स्ट्रिंग को फील करना, उसके साउंड को फील करना पड़ता है कि यहाँ से कैसा आएगा, यहाँ से कैसा आएगा। विराट कोहली से पूछना कि एक एक शॉट की उसने कितनी बार प्रैक्टिस की होगी। 1000 से ज़्यादा बार, 10,000 प्रैक्टिस करते होंगे। हाँ, रोजर फेडरर जो सर्विस करता है या और जो सर्विस करता है, एक एक सर्विस की पता नहीं कितने लाखों बार प्रैक्टिस की होगी, जब जाकर उनकी सर्विस परफेक्ट जा रही है। तो दैट इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। ठीक है, वो साइंटिफिक वे कि आपको देखो, जो चीज़ दिखने में जितनी अच्छी लगती है ना, उसके पीछे उतना ही बोरिंग प्रैक्टिस होती है। मैंने बोरिंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एक चीज़ की 10-10 हज़ार बार, 20-20 हज़ार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब जाके आपको लगता है कि वाह, उसने हाथ को ऐसे किया और क्या साउंड निकल रहा है यार, गजब। ऐसा लगता है जैसे कि हाथ है ना ऐसे स्लिप हो रहे हैं बस और अपने आप बज रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साइंटिफिक वे लेके आया हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, बिकॉज सोना बाबू सोना बेबी का ब्रेकअप हुआ था ना। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आप लोगों से। फंबल हो जाता है कभी कभी यार, चलता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था इस चीज़ को लेकर कि साइंटिफिक वे बताने वाला टेबल लर्न करने का लाइफ में उसका चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, बोरिंग इसलिए बोला मैंने इस चीज़ को लेके क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से। आप भूल जाओ आपको कहीं तक भी टेबल आती है, बिल्कुल भूल जाओ। 1 मंथ के लिए भूल जाओ, 1 मंथ बाद आपको सारी 30 तक आ जाएगी चुटकियों में। करना क्या है, सुनना। 3 स्टेप्स हैं। आज 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। कहूँ सर 2 के टेबल तो आती है, बिल्कुल आती है, अच्छी बात है। एक बार बोल लो मन में। हाँ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 बोल लो, एक बार बोल लिया, अब पता लगता है कितनी आती है। उसके बाद क्या करोगे, मैंने बोला 2 की टेबल से स्टार्ट करोगे, अगर आज ही करोगे, उसके बाद में अपने आप को क्या करना है, आपको 10 एग्जाम्पल दोगे। अब वो एग्जाम्पल कैसा होगा, इस वे में। ठीक है, ऐसे ही 10 एग्जाम्पल बनाओगे 5 डिजिट के और रखोगे 5 से बड़ी वाली डिजिट, छोटी नहीं। रखना चाहो बीच में एक छोटी रख सकते हो, जैसे कि 8 2 9 7 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ओनली 2 से मल्टीप्लाई करने वाले अपने आप को 10 एग्जाम्पल दे दो आप। बोले सर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, अब आप इसको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, 2 5 जा 10, 10 का जो 0 लिख के 1 कैरी लिखते हो, नहीं लिखोगे तो नहीं लिखेंगे तो कैरी क्या, कैरी तो आएगी। तो क्या करना है आपको, लिखना नहीं है, मन में याद रखना है कि 1 कैरी है। ठीक है, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी है, 2 6 जा 12 और वो 1 कैरी थी, 13 का 3 1 कैरी है, 2 8 जा 16 और उसके बाद में आप बात करोगे 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी है, 2 7 जा 14 1 15 1 कैरी फिर आ गई, 2 9 जा 18 और 1 19। इसी वे में इसको सोल्व करोगे, इसी वे में इसको सोल्व करोगे। कैरी को मन में रखना है क्योंकि मेमोरी वीक हो चुका है इस जनरेशन में, मोस्टली बच्चों का मेमोरी वीक हो चुका है। ठीक है, पुराने वाले लोग बहुत अच्छे से याद करते थे इन चीज़ों को। कैरी को लिखना बंद कर दो। कैरी को आपने लिखना बंद कर दिया, आप सोचो आपने 10 एग्जाम्पल दी अपने आप को और हर एग्जाम्पल में 5 बार। आप सुनो, आप 9 जा बोलने तक आप ऐसे नहीं बोलोगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। क्यों, अगर ऐसे बोल बोल के 9 जा तक पहुँचे तो कैरी दिमाग से निकल गई। इसलिए मैंने बोला साइंटिफिक वे है, आपको स्टार्ट आज 2 से ही करना है। 10 एग्जाम्पल 5 डिजिट के, डायरेक्टली बोलो इसको। आपको टेबल आती है ना 2 की, तो 2 तो डायरेक्ट बोल सकते, 2 9 जा 2 8 जा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्टली बोलो, कैरी को याद रखो, लिखना नहीं है कैरी के अंदर। और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट डे क्या करोगे, 3 का टेबल जो कि आपको आता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जब कैरी याद रखनी पड़ रही है तो हमें लगता है कि यार लिख लेते हैं। लिखना नहीं है, पेशेंस रखना थोड़े दिन के लिए। अरिजीत सिंह बनना है यार, उसका जैसा जैसे वो गिटार प्ले करता है, आपकी मेंटल कैलकुलेशन वैसी होनी चाहिए। बनना है, प्रैक्टिस करनी है, अवॉइड करो कैरी को लिखना। उसके बाद में नेक्स्ट डे आपका आया, 3 का टेबल बोला, सिमिलर वे में 3 के एग्जाम्पल बनाए 10।
नेक्स्ट डे आया 4 का टेबल बोला, आपको लग रहा होगा बोरिंग है यार, क्या करना पड़ रहा है बार 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 बार, लेकिन बात वही है, जो भी फेवरेट सिंगर अगर वैसा बनना है, आपको गिटार प्ले वैसा ही बनना है, वैसा प्लेयर बनना है, विराट कोहली जैसे शॉट लगाने हैं परफेक्ट, रोहित शर्मा जैसे शॉट लगाने हैं परफेक्ट, तो ये काम तो 1 मंथ तक तो करना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं है, डेली का 10 मिनट, ओनली 10 मिनट पर डे। 5 तक पहुँचे, 6 तक पहुँचे, 7 तक पहुँचे, 8 तक पहुँचे, देखना आपका मेंटल कैलकुलेशन अपने आप शार्प होना स्टार्ट हो चुका है 7-8 तक जाते जाते। क्यों? जब आपको 9-8 जा करना पड़ता है तो कुछ बच्चों की हैबिट है 9-8 जा तक पहुँचने के लिए 9-1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा तक जाते हैं, तब तक कैरी गायब हो जाएगी। इसलिए उनको हार मानकर 9-8 जा याद करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, फिर क्या, अभी हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है। जैसे ही आप 10 तक पहुँच गए, अब आपको क्या करना है? ये 2 काम तो चलते ही रहेंगे, 10 है, अगले दिन 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, तो चलता ही रहेगा। एक काम और ऐड हो जाएगा, क्या? 3 मिनट का अपने मोबाइल में टाइमर लगाओगे, और कॉपी के अंदर, देखो बोरिंग काम है, अभी बोरिंग चल रहा है, लेकिन परफेक्शन बनने वाला है। क्या करोगे? उसके बाद में अपने कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करोगे। 3 मिनट का टाइमर है, 2 की टेबल से लिखना स्टार्ट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 की टेबल लिखी, फिर 3 की टेबल लिखी, ऐसे करते करते 4 की टेबल लिखी, 5 की टेबल लिखी, 6 की टेबल लिखी, 7 की टेबल लिखी। ट्राई करो 3 मिनट के टाइमर में कंप्लीट होनी चाहिए। कहो सर सिंपल सी 10 टेबल लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल वर्क ही तो दिया है मैंने, स्टार्टेड 2 से किए। नेक्स्ट डे क्या होगा? 11 का टेबल आएगा, 11 के 10 एग्जाम्पल बनेंगे, मल्टीप्लाई होगा, और बाद में 2 से स्टार्ट करके 11 तक जाओगे। नेक्स्ट डे क्या करोगे? ये सारा काम होगा, 12 का टेबल आएगा, 2 से स्टार्ट करके 12 तक जाओगे, टाइमर अभी भी 3 मिनट का ही है। नेक्स्ट डे फिर 2 से स्टार्ट करके 13 तक जाओगे, नेक्स्ट डे 2 से स्टार्ट करके 14 तक जाओगे, फिर 15 तक जाओगे, 3 मिनट का टाइमर लग रहा है, और आप करते जा रहे हो। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे, और होगा, आपको मजा आना स्टार्ट हो चुका होगा अब तक। ठीक है, फिर क्या होगा? जैसे ही नेक्स्ट डे आपको 16 ऑनवर्ड लिखनी टेबल, अब अपने टाइमर को इंक्रीज कर दो 5 मिनट का। ठीक है, ऐसे डेली आपके एक टेबल चल रही है, 5 मिनट का टाइमर लगा दिया, अब आपने 16 तक टेबल लिखी। स्टार्ट 2 से ही करना है, मैं इसका रीजन बताऊंगा, साइंटिफिक मेथड रीजन बताऊंगा कि क्यों हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं डेली। ठीक है, अभी बताऊंगा। 17 तक लिखना है 2 से, नेक्स्ट डे 2 से 18 तक लिखना है, 2 से 19 तक लिखना है। धीरे धीरे लगेगा हमें कि हो सकता है हम 5 मिनट में 19 तक नहीं लिख पा रहे, 18 तक पहुंचे, तो अपने आप को एक चांटा लगाना जल्दी से, और उसके बाद में फिर अगले दिन ट्राई करना, 19 नहीं 20 हो चुका होगा, लिखना, खींचना, उसका फ़ायदा 21, 22, 2 से 22, 2 से 23, 2 से 24, 2 से 25, 2 से 26, 2 से 27, 2 से 28, 2 से 29, 2 से 30 तक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है। उसका बेनिफिट ये मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? जो अभी हम कर रहे थे, 2 9 जा डायरेक्ट आ रहा था, 2 8 जा डायरेक्ट आ रहा था, कुछ दिनों में 13 7 जा भी डायरेक्ट आएगा, 14 9 जा भी डायरेक्ट आएगा, 17 6 जा भी डायरेक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप 2 से लेकर वहाँ तक टेबल लिख रहे हो, आपको सोचने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, माइंड डायरेक्टली आंसर दे रहा है, ब्रेन पे आपने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है, माइंड डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा है। और जब डायरेक्ट आंसर निकलने लग जाएंगे तो आपका 23 8 जा भी डायरेक्ट ही निकल के आएगा, 23 1 जा से कभी स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक मेथड टू लर्न टेबल। भूल जाओ ना, अगर 30 डेज तक ये प्रैक्टिस कर लो, भूल जाओ ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना सर आपने मेथड गलत बताया था और हमें समझ में ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगा है। लेकिन अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इस चीज़ को लेके कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, और वीडियो का लाइक बनता है। ठीक है, और अगर ये करते रहोगे तो फ्यूचर में कभी भी सोना बाबू सोना बेबी का ब्रेकअप नहीं होगा। मैथ्स की वजह से तो कम से कम नहीं होगा, और सब्जेक्ट की वजह से होगा तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है, क्योंकि आपके मैथ्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक टेक्निक हैं, एक टॉपिक को मैं अब अच्छे से करा रहा हूँ। बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने उस सीरीज़ के अंदर पहले आपको टेबल से रिलेटेड चीज़ बताई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अभी से, 1 मंथ बाद में कमेंट आ जाना चाहिए। डेली करते हो बेनिफिट दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना इस चीज़ को।